हर उस चीज़ का पुतला फूकेंगे जो इन पर सहन नहीं होती है। बाबा साहब इन पर सहन नहीं होते हैं। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देखते हैं, इनकी आग लग जाती है विशेष अंग में, इनके विशेष अंग में आग लग जाती है जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देखते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी जो बैंड बजाई है, जो इनका 2500 साल का जो इनका षड्यंत्र था, उसको काट दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम के माध्यम से। और ये जो कलम है ये बहुत ताकतवर कलम है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बार चलाई थी कलम, ये संविधान बना दिया और संविधान बना के काट दिया और हजारों लाखों लोगों करोड़ों लोगों को कलम देकर चले गए। तो आज कलम की लड़ाई है, कलम में मजबूत हो। अगर तुम कलम में मजबूत नहीं होगे तो जब तक बात नहीं बन पाएगी। रतनलाल जी कलम में कितने मजबूत हैं, वो कलम के योद्धा हैं, इसलिए वो जो बात लिखते हैं वो तर्क पे बात लिखते हैं। लोगों को तो परेशान होगी, कोई बात नहीं, परेशान हो, मगर सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। सच्चाई सबके सामने आएगी और ये परेशान नहीं कर सकते हैं, ये परेशान नहीं कर सकते हैं। हाँ, झूठी FIR करा सकते हैं, कराओ झूठी FIR, कितनी कराएंगे, क्योंकि इनकी सरकार बैठी हुई है। मगर जब सही समय आएगा, सही सत्ता आएगी, तो इन सबका जवाब दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि जवाब नहीं दिया जाएगा, सबका जवाब दिया जाएगा और समय जवाब मांगता है। इसलिए बुद्ध से नफरत है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि बुद्ध ने हर इंसान को इंसान समझा है। इन्होंने क्या समझा, जानवर समझा है। इन्होंने क्या, दलित जा रहा है, इन्होंने क्या OBC जा रहा है, इन्होंने क्या, ये छोटी जाति का जा रहा है। ये तो इंसान में इंसान का भेद करने वाला सब लोग हैं। जब इंसान में इंसान से भेद किया जाएगा तो फिर ऐसा धर्म किस काम का, जहाँ तुम्हारी वैल्यू ही ना हो, जहाँ तुमको इंसान ही नहीं माना जाता हो, कुत्ते बिल्लियों की इज्जत ज़्यादा हो, कुत्ते बिल्लियों को अपनी रजाई में आप लुटाते हो, मगर इंसान के टच करने से तुम्हें पवित्र हो जाते हो। तो ऐसे धर्म को भैया डर है इनको, सच्चाई सामने ना आ जाए। सच्चाई सामने है, सबको, पूरे देश को खोद कर देख लीजिए, बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। 84,000 मठ सम्राट अशोक ने बनवाए थे, कहाँ गए वो? नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई? बुद्ध कहाँ चला गया देश से? जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध के देश से आया हूँ। जब यहाँ कोई विदेश से कोई प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, तो मोदी जी और योगी जी क्या देते हैं? बुद्ध की मूर्ति देते हैं, ये बुद्ध का देश है, बुद्ध शुद्ध है, बुद्ध पूरे दुनिया के अंदर का शुद्ध है। राम की बात करना यहाँ तो हाँ, तो देखिए ना, यही तो दो चीज है। वोटिंग के लिए जय श्री राम, और विदेश में जाएंगे तो कहेंगे कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध पूरे देश बुद्ध में होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि देश बुद्ध में होना चाहिए। खुदवाएं सबको, आपको पता लगेगा कि क्या निकलता है नीचे। जब इंदिरा गांधी की सत्ता थी तो इमरजेंसी लगाई ना, सब लोगों को जेल में भेजने का काम किया। आज क्या वही सत्ता में बैठे हुए लोग वक्त। ये तो सत्ता परिवर्तन होती रहती है। जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, जो व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, जो सच्चाई बोलेगा, उसको जेल में डालने का काम करेगा, तो इनाम देते हैं। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि रतनलाल जी के साथ में कोई ऐसा कुछ कर दिया है। बहुत सारे लोगों के साथ में करा है। आनंद तेलतुगड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जेलों में हैं। तो जो सच्चाई बोलेगा, जो लोगों को समझाने का काम करेगा, उसके खिलाफ झूठी FIR लिखेंगे। ये पुलिस वाले झूठी FIR लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, शोषण करने के लिए तैयार बैठे हैं। वहां देखा नहीं, जब उनको पकड़ा तो वहां सैकड़ों की तादाद में एडवोकेट पहुंच गए। बेल मिली ना। अभी जिग्नेश को पकड़ा था वहां पे, जिग्नेश को बेल मिली। जिग्नेश की बेल में तो बोला कि झूठी FIR बना रखी है और उनको लंबा जेल में जाए इसलिए झूठी FIR बना रखी है। अब कहते हैं कि हमारी भावनाएं हाथ हो गई। भैया SC ST एक्ट में तो SC पे नहीं लगता है। कोई भी किसी भी जो धर्म का आदमी होता है, हिंदू की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा देगा? कोई दूसरे धर्म का आदमी तो दूसरे धर्म के आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा आज तक। इसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। और इनकी भावनाएं कितनी कमजोर हैं कि एक व्यक्ति के 2 लाइन लिखने से भावना हर्ट हो जाती हैं। विदेश में कहते हैं बुद्ध एक ऐसा रास्ता जो हर चीज का समस्या का समाधान हो सकता है, और यहाँ बुद्ध को ही खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि बुद्ध शुद्ध है, इनको शुद्ध नहीं चाहिए, इनको कचरा चाहिए। कचरा, जो कचरा भरा हुआ है ना, कचरा, वो कचरा चाहिए इनको। क्योंकि लोगों की बुद्धि में जब तक तुम कचरा नहीं उतारोगे, जब तक वो तुम्हारे गुलाम कैसे बनेंगे? अगर तुमने लोगों को बुद्धि दे दी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हजारों सालों से शोषण करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर। अब तो जाग जाओ भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है? कहा ना कि भाई अंधविश्वास के खिलाफ काम करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा है कि जो कचरा है, जो गंद है, उसके खिलाफ काम करो। उसके खिलाफ काम करके आप शुद्ध की तरफ जाओ, बुद्ध की तरफ जाओ। तो जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानने लगे, अगर हमने बुद्ध की बात करी तो लोग बाबा साहब को जान जाएंगे, बुद्ध को जान जाएंगे, लोग शुद्ध हो जाएंगे। लोग फिर हमारी बात कहाँ मानेंगे?
ये तो मोदी बताएंगे क्यों नहीं करते हैं, पर मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्ध को पूरी दुनिया में माना जाता है। बुद्ध ने पूरी दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिया है जो मानव का रास्ता है, जो समता का रास्ता है, भाईचारा का रास्ता है, बंधुत्व का रास्ता है। बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। अगर भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा रहे हैं, उन्होंने हमें मारा, हमारा कत्ल किया, हमारा बलात्कार किया, हमारी बहन बेटियों का सब कुछ नाश्ता नाबूद कर दिया, हमको पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए, हमको एजुकेशन नहीं दी, सब कुछ जमीन लूट ली, सब संपदाएं लूट ली, हमारी भावना फिर भी हट नहीं हुई है। और हम कुछ दो शब्द दे दें तो उनकी भावनाएं हट हो जाती हैं। उनकी भावना है, हमारी भावना कुछ भी नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत बात है बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान में सब लिखा हुआ है कि हमें बोलने की आज़ादी है, अपने कहने की आज़ादी है। एक आदमी के कहने से लाखों करोड़ लोगों की भावनाओं को हट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अपना विचार रखना बहुत जरूरी है। जो चीज डिसाइड नहीं हुआ, रतनलाल जी का जो केस है उसमें डिसाइड नहीं हुआ कि ये सिबलिंग है या नहीं है, कोर्ट डिसाइड करे ना, कोर्ट विल डिसाइड दिस इज सिबलिंग एंड नॉट। कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट ने तो डिसाइड करा ही नहीं अभी क्या है ये। फुआरे को सिबलिंग बना दिया, उसको बना दिया। अब यहाँ भीड़ डिसाइड कर लेती है जो करना है। ये भीड़ डिसाइड बहुत कुछ करती है। भीड़ डिसाइड ने हैदराबाद में भी करा था, 4 लोगों को गोली मारी थी, नहीं मारी थी, बहुत पूरे देश में उसका वो करा था कि भैया सिंघम हो गया, सिंघम हो गया, स्वागत हुआ था ना। अब क्या 302 का केस चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि ये 302 का मुकदमा चलेगा, यहाँ पे मर्डर हुआ है ये 4 लोगों का, ये एनकाउंटर नहीं था। ये भीड़ कोई डिसाइड करेगी क्या? फिर तो भीड़ जिसको अच्छा कहेगी उसको कहेगी। भीड़ तंत्र है क्या या लोकतंत्र है? तो फूल बरसाए जा रहे थे उस टाइम। अब क्या बरसाए जा रहे हैं? अब 302 का मुकदमा चलेगा उन पे, 4 लोगों को मारा वहां पे। ऐसे फिर तो न्याय खत्म हो जाएगा, फिर तो ताकतवर लोगों के हाथ में न्याय आ जाएगा। उनके वही करेंगे जब जिनके पास पैसा है, जिनके पास में ताकत है, वो न्याय लेंगे। गरीब को तो न्याय मिलेगा नहीं। यहाँ कोर्ट कचहरी क्यों बनाई हुई है? अगर इस देश के अंदर कोर्ट कचहरी ना हो ना, अगर कानून ना हो, तो ये पुलिस वाले नेताओं से मिलकर पूरे देश को लूट लेंगे। और जिन जिन के लोगों के खिलाफ भी झूठी एफआईआर लिखानी चाहे लिखा देंगे। जो भी इनके खिलाफ थोड़ा भी बोलेगा, जो सच्चाई बोलेगा, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करेंगे, जेल में डालने का काम करेंगे, किसी का एनकाउंटर करेंगे, किसी के पैर में गोली मारेंगे, किसी को उठाकर लेके आएंगे। ये तो गुंडे हो जाएंगे सबसे ज्यादा। शुक्र है कि इस देश के अंदर कोर्ट कचहरी कानून है। ठोक रही है ना, तो जिस दिन भी उनको कानून का डंडा पड़ेगा, जिस दिन भी कानून अपने उस पर आएगा, उस दिन को पता लगेगा कि कैसे ठोका जाता है। ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, ये गलत परंपरा करी हुई है। क्योंकि देश जो है वो गोली से नहीं चलेगा, देश जो है वो पुलिस से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। और कानून का मजाक उड़ाने वाले लोग ये सोच ले कि ये ज्यादा दिन तक मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। आपको देश को कानून चलाए। अगर दूसरे की सरकार आएगी फिर क्या करेगी? वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी। अगर तुम जैसे लोगों के साथ कर रहे हो, अगर गलती से उनकी सरकार आएगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो आप भैया जो अनजस्टिस कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो लोग हैं, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो शोषण करें वो बंद करें, नहीं तो इनको भुगतना पड़ेगा इस बात का। ये हर उस व्यक्ति पर हमला करेंगे जो व्यक्ति सच्चाई को बोलता है, जो व्यक्ति इनकी कमियों को उजागर करता है, जो व्यक्ति इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो हर व्यक्ति इनका दुश्मन है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी ना तो एफआईआर से डरो, ना इनके हमलों से डरो, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इनका सामना करना है, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जब तो बात बन पाएगी। आप संख्या में बहुत ज्यादा हो, आप बहुत ज्यादा हो इस देश के अंदर, आप पूरे देश का निर्माण करते हो। अब की बार मन बना लो, इनका सामना करना है, डट के खड़े हो जाओ सामने करने के लिए। और जब जिस दिन तुम डट के खड़े होगे, जब तक काटेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। वो वाली बात है ना, एक शेर है, उसका एक डायलॉग है बड़ा अच्छा, दशरथ माझी का, कि जब तक पहाड़ को काटूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जब तक ये जातिवाद का जो डंस है ना, इसको खत्म नहीं करेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इकट्ठे हो जाओ सारे लोग।